उत्तराखंड में सीबीआई की चहलकदमी बढ़ने वाली है। उद्यान विभाग में हुए घोटालों की जांच हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए हैं। इस पूरे घोटाले के मास्टरमाइंड उद्यान निदेशक रहे हरविंदर बावेजा माने जा रहे हैं। फिलहाल सीबीआई को यह मामला सौंपने के लिए हाईकोर्ट ने जो कुछ कहा है वो बेहद हैरान करने वाला है और उद्यान विभाग में चल रहे फर्जीवाड़े की आहट दे रहा है। दरअसल इस पूरे मामले में दीपक करगेती ने एक जनहित याचिका डाली। इस जनहित याचिका में उद्यान निदेशक हरविंदर बावेजा को लेकर कई संगीन आरोप लगाए गए। हाईकोर्ट ने जब सीबीआई को इसकी जांच सौंपी तो इन आरोपों के बारे में बताया गया है। यही नहीं, बीजेपी के एक विधायक भी इस जांच के दायरे में आ सकते हैं। चलिए पहले आपको हरविंदर बावेजा के ऊपर लगे कुछ अहम आरोपों के बारे में बताते हैं। हालांकि इसके पहले आपको बता दें कि हरविंदर बावेजा उत्तराखंड में उद्यान विभाग में निदेशक के पद पर तैनात थे। इसी पद पर रहते हुए उन पर कई गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे। आरोप संख्या 1, बिना उच्च अधिकारियों की अनुमति और सहमति के कीवी के पौधों के दाम 75 रुपए प्रति पौधे से रिवाइज करके 225 रुपए प्रति पौधे कर दिए गए। आरोप संख्या 2, कीवी के ग्राफ्ट पौधों के दाम 175 रुपए प्रति पौधे से रिवाइज करके 275 रुपए तक कर दिया गया। आरोप संख्या 3, अदरक और हल्दी के पौधों की खरीद में गंभीर वित्तीय अनियमितता बरती गई। आरोप संख्या 4, जम्मू कश्मीर और हिमाचल की कुछ नर्सरियों से निम्न गुणवत्ता के पौधे मंगाए गए। आरोप संख्या 5, जम्मू कश्मीर के कुलगाम की एक नर्सरी को 1 लाख पौधे उपलब्ध कराने का ऑर्डर दे दिया, जबकि नर्सरी की कैपेसिटी महज 41,000 पौधों की ही थी। आरोप संख्या 6, चंपावत, अल्मोड़ा और उत्तरकाशी में तैनात चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर्स को चिट्ठी लिखकर उत्तरकाशी के ओद गांव बड़कोट तहसील की अनिका ट्रेडर्स नाम की एक फर्म से फलों के पौधे लेने के लिए दबाव बनाया। उद्यान निदेशक बावेजा ने जिस अनिका ट्रेडर्स नाम की फर्म से पौधे खरीदने का दबाव बनाया, उस फर्म को लेकर भी कई खुलासे हुए हैं। दरअसल इस मामले की जांच करने वाली एसआईटी को पता चला था कि जिस अनिका ट्रेडर्स नर्सरी का पता उत्तरकाशी के बड़कोट के ओदगांव में बताया गया है वो इस पते पर है ही नहीं। बाद में पता चला कि ये उत्तरकाशी के बड़कोट के ही लोधान गांव में है, लेकिन वहां भी उसकी नर्सरी नहीं है। यानी एक ऐसी फर्म जो कहीं है ही नहीं, उसे पौधे सप्लाई करने का एक बड़ा ऑर्डर दे दिया गया। यही नहीं, हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान 1/5/2023 को आदेश दिया कि अनिका ट्रेडर्स को कोई भुगतान न किया जाए। हाईकोर्ट के इस आदेश के बावजूद 2 और 3 मार्च 2023 को अनिका ट्रेडर्स को 1,76,98,000 रुपए का पेमेंट कर दिया गया। यह पेमेंट उत्तरकाशी के चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर अनिल मिश्रा की सहमति से हुआ, लिहाजा उनकी भूमिका भी सवालों के घेरे में है। हालांकि फिलहाल वो रिटायर हो चुके हैं। उद्यान निदेशक बावेजा के ऊपर लगे आरोपों की इसी कड़ी में बीजेपी विधायक प्रमोद नैनवाल और उनके भाई सतीश नैनवाल भी फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल बावेजा की वित्तीय अनियमितता की जांच के लिए दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान खुलासा हुआ कि उद्यान विभाग ने सब्सिडी पर मिलने वाले सेब के 2,402 पौधे बीजेपी विधायक के भाई सतीश नैनवाल को दे दिए। बताया यह जा रहा है कि सतीश नैनवाल के पास इतने पौधे रोपने के लिए जगह ही नहीं है। ऐसे में बीजेपी विधायक के भाई को इतने पौधे क्यों दिए गए, ये जांच का विषय है। इसी याचिका पर सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि हरविंदर बावेजा जब हिमाचल में तैनात थे तब भी उन पर ऐसे ही आरोप लगे और जांच भी जारी है। बावेजा को लेकर हुए इतने खुलासों के बाद अब विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने भी मोर्चा खोला है। कांग्रेस ने पूछा है कि भ्रष्टाचार से घिरे अधिकारी को उत्तराखंड में क्यों तैनात किया गया, फिर निदेशक की मनमानी पर सचिव और कैबिनेट मंत्री की नजर क्यों नहीं पड़ी। फिलहाल इस मामले में अब सीबीआई की जांच शुरू होनी है। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हमारे फेसबुक पर आप हमें देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर फॉलो करें। नमस्कार।